हे गाइस, वेलकम बैक। और अभी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी नेसेसरी पेजेस को देख लिया कैसे क्रिएट करने हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ब्लॉग हेडलाइन एंड बॉडी टेक्स्ट के बारे में, और उसके बाद हम फीचर्ड इमेज के बारे में बात करेंगे और कुछ अदर इमेजेस के बारे में बात करेंगे। तो ये इमेजेस कहाँ यूज होती है, फीचर्ड इमेज का क्या मतलब होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ब्लॉग हेडलाइन क्या होती है या ब्लॉग टाइटल क्या होता है, बॉडी टेक्स्ट क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। एक स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है, आप इसको अच्छे से देखिएगा और हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे लाइव। excellentopinion.com का ये स्क्रीनशॉट है। आप इसमें एक ब्लॉग पोस्ट देख रहे हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में ये वाली जो फोटो होती है, ये इमेज होती है, फीचर्ड इमेज बोलते हैं इसको, जिसके ऊपर आप किसी तरह का कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं, कुछ सिर्फ फोटोज डालना चाहें आपकी मर्जी होती है वो। उसके बाद हेडलाइन या टाइटल बोलते हैं इसको, कभी कभार मैं टाइटल भी बोलूंगा, कभी कभार हेडलाइन बोलूंगा, तो आप दोनों में से एक ही समझिएगा। हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग इन इंडिया 2021 बिगनर्स गाइड। यानी बिगनर्स लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग कैसे शुरू करना है जानना चाहते हैं 2021 के अंदर इंडिया में, तो इसके लिए ये आर्टिकल है। ये बॉडी टेक्स्ट है। बॉडी टेक्स्ट को किस तरह से डिजाइन करना है वो हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यानी इस वीडियो के दो पार्ट हमने बनाए हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और इसको जानते हैं कि ब्लॉग पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और फीचर्ड इमेज उसमें कैसे बनाते भी हैं, एक बनाएंगे भी और ब्लॉग पोस्ट भी बनाएंगे और इनको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। काम करते हैं एक्सीलेंट ओपिनियन साइट पे और कुछ ब्लॉग पोस्ट देख लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हम एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो इसमें जाएंगे, ये सारी ब्लॉग पोस्ट है। जैसे ये होगी लीड स्क्रू रिव्यू, टॉप 6 इंटर सर्वर वर्सेस WPX कंपैरिजन 2021 एक्सीलेंट ओपिनियन। इसके बाद ये एक फीचर्ड इमेज हो गई और ये इसका टाइटल हो गया और ये इसकी बॉडी होगी, और आप इसको रीड मोर पे जाएंगे तो ये पूरा खुल जाएगा। इस तरह से ये सारे के सारे ये वही टाइटल है, आई मीन ये वही ब्लॉग पोस्ट है जो हमने वहां पे स्क्रीनशॉट में देखी थी। तो चलिए इसी को एक बार एक्सप्लोर करते हैं। इस पे क्लिक कीजिए, आपको रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, कहीं पे भी कर दीजिए, ये अपने आप खुल जाएगी और ये सिंगल पोस्ट खुल जाएगी जिसका हमने स्क्रीनशॉट वहां पे ले रखा था। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसको एक बार प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे तो आपको और ज्यादा आइडिया लगेगा। जैसे ये फीचर्ड इमेज हो गई जो आपने वहां पे देखी थी, हाउ टू स्टार्ट, ये आपका टाइटल हो गया, ये आपकी ऑथर डिटेल होगी जिसने ये ब्लॉग पोस्ट लिखा है। के बाद ये इसकी बॉडी होगी, जो बॉडी शुरू होती है यहाँ से शुरू होती है, कुछ टैगलाइन दे दी है हमने। उसके बाद में टेबल ऑफ कंटेंट हमने दे दिया है कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग इन इंडिया, नीश सिलेक्शन, क्रिएटिव वेब्स, एफिलिएट नेटवर्क सिलेक्शन, प्रोडक्ट सेलेक्ट, ब्लॉग। जो ब्लॉग हम बात कर रहे हैं वो इसमें छोटे रूप में दिया गया है, बाकी चीजों को मेजरली बताया गया है इसमें। एफिलिएट मार्केटिंग क्या फ्यूचर है, वो सारी चीजें हमने टैगलाइन सॉरी कंटेंट में दिया हुआ है। आप इन पे किसी पे भी क्लिक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ये बॉडी टेक्स्ट हो गया। इनको आप डिजाइन कर सकते हैं, जैसे इसका कलर मैंने अलग दे दिया, इसको हेडिंग के तौर पे दिया है, ये नॉर्मल पेज दिया है, ये मैंने बोल्ड किया है, इसको नंबरिंग दी है, इसको इस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आप डिजाइन कर सकते हैं। ये हमने एक लिंक दे दिया स्टार्ट ए ब्लॉग का, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में या इसका दूसरा पार्ट बनेगा उसमें हम देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं ज्यादा इसमें एक नहीं बना रहा। फेज 3 जैसे ये इसका अलग से हो गया, ये अलग लिंक हो गया, है ना। तो इस तरह से जैसे ये एक अलग से बीच में हमने एक नोटिस बोर्ड की तरह इसको शो कर दिया ताकि अट्रैक्टिव लगे, जो भी रीड कर रहा है ना उसको मजा आए रीड करने में। इसीलिए ब्लॉग को हम लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लगइन इंस्टॉल कीजिए, जिससे कि आपके ब्लॉग को क्रिएटिव रखना जो होता है और इतना अच्छा बनाना होता है ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इसको एंगेज करके रखे ये, और ज्यादा से ज्यादा लोग इनको पढ़े। जैसे बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, जैसे लीड्स गुरु है एक, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी करके और कुछ ज्यादा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। कहीं ना कहीं लीड्स गुरु ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिर एफिलिएट सीक्रेट नाम से कोई कोर्स है, इसको आप ज्वाइन करना है, ये 30 मिनट्स का फ्री ट्रेनिंग देता है, तो आप इस पे एफिलिएट मास्टर क्लास है ये, जैसे मैंने आपको बीच बीच में इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो इस तरह से ये बॉडी टेक्स्ट हो गया, ये पूरी ब्लॉग पोस्ट है आपकी। इस तरह से फिर डिजिटल है, फिर कंप्लीट, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स है। इस तरह से ये कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट है और लास्ट में हमने कंक्लूजन डाल दिया और स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग हिंदी ट्रेनिंग टुडे। लास्ट में एक कॉल टू एक्शन बटन दे दिया जिससे कि कोई पर्सन लास्ट में आके यहाँ पे एक एक्शन ले ले वो, कि इस पे आके क्लिक करें। इसके बाद कुछ भी अगर कमेंट्स वगैरह हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे ये कमेंट्स है मिस्टर रोलिन का डाला हुआ, और भी कुछ कमेंट्स होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें आप इसको एक ब्लॉग पोस्ट में देख सकते हैं।
चलिए हम एक काम करते हैं, हम एक फीचर्ड इमेज को बना लेते हैं और उसके बाद उसको फिर हम इसमें एक नया पोस्ट बनाते हैं। तो फीचर्ड इमेज के लिए और इमेज क्रिएट करने के लिए सबसे बढ़िया जो मैंने एक टूल देखा है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है ये है canva.com। canva.com में मैंने आपको बता दिया है कि आप लॉगिन कीजिए और लॉगिन जीमेल से हो जाता है, बड़ा आसान है। उसके बाद में कैनवा में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती है, जैसे कोई प्रेजेंटेशन बनानी, एक्सेल साइज बता देंगे, लोगो बनाना है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, पोस्टर वीडियोस बनाने हैं, वीडियो तक के भी इसमें एडिट हो सकते हैं। इसके बाद आप फ्लायर बनाने हैं, यूट्यूब आइकन बनाने हैं, डेस्कटॉप वॉलपेपर बनाने हैं, बिजनेस कार्ड बनाने, यानी एक एक चीज, एक एक एक्टिविटी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आपके डिजाइन होंगे, हमारे अपने डिजाइन होंगे और इंस्टाग्राम पोस्ट होगी। अगर आपको पोस्ट इनमें से कोई एडिट करना है, सपोज आपको ये पोस्ट एडिट करनी है, ये वाली पोस्ट एडिट करनी है, तो इन पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये खुल जाएगी यहाँ पे और फिर इसको हम एडिट कर लेंगे अपने हिसाब से करना है। यानी इस तरह के लुक को अगर एडिट करना है ना तो आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, या इन्हीं को यूज करना चाहें तो ये भी ऑलमोस्ट फ्री में ही होती है सारी। इसमें फ्री और पेड दोनों होती है, तो आप फ्री से ही आपका काम हो जाता है, तो आपको पेड की जरूरत भी नहीं होती। पोस्टर्स वगैरह अगर मान लीजिए आपको इस तरह से कोई पोस्टर को एडिट करना है या डिजाइन करना है, तो हम इसको एक स्क्रैच से भी शुरू करेंगे, एक बिल्कुल नया बनाएंगे और इनको भी एडिट करके देखते हैं। सो चलिए इसको एडिट करते हैं। पहले ये जैसे वो पिक्चर हमने क्लिक की थी, इसको एडिट करते वक्त बड़ा आसान होता है ये, इस टेक्स्ट को एडिट करना है सपोज आपको, तो इसको आप डबल क्लिक कर दीजिए या इसको कंट्रोल ए कर दीजिए, तो आपको इसमें हाय एवरीवन, ठीक है ना, आपको जो भी एडिट करना है, दिस इज डेमो ब्लॉग पोस्ट फीचर्ड इमेज, कुछ भी आपको एडिट करना है, कुछ भी आपको यहाँ पे लिखना है आप लिख सकते हैं। आपको नीचे वाले पोर्शन में जो ये दिया हुआ है इसमें कुछ लिखना है तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। आप इसको, इस जो टेक्स्ट है इसको कहीं ना कहीं मूव करना चाहते हैं वहां मूव कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। और इस पिक्चर को भी आप कहीं ना कहीं मूव करना चाहते हैं, आपको इधर उधर ले जानी है, छोटा बड़ा करना है, सपोज आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा हो जाएगा, आप छोटा करना चाहते हैं तो ये छोटा भी हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से इसको डिजाइन को एडिट करना है। और ये 29% है, मैं आपको बता देता हूं अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसलिए 29% इसका इतना व्यू दिखता है। अगर आप इसका फुल व्यू देखेंगे तो ये अलग ही तरह से दिखेगा, आप देख लीजिए एक बार तो आपको आइडिया लग जाएगा इसमें। ये इसका फुल व्यू है, जैसे हाय एवरीवन दिस इज डेमो ब्लॉग पोस्ट फीचर्ड इमेज सो एंड सो, तो इस तरह से आपको इसमें देख सकते हैं। ये आप चेंज कर सकते हैं, इस फोटो को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसी फोटो को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको डिलीट प्रेस कर दीजिए, अब ये नहीं होगी। आप इसकी जगह कुछ और फोटो इंसर्ट करना चाहते हैं, सपोज आप कोई ऐसी फोटो, ये तो पेड वर्जन वाली है, ये प्रो वाली है, प्रो मतलब पेड होती है, ये फ्री है और ये भी फ्री है। एक मान लेते हैं आप इसको बैकग्राउंड में डालना चाहते हैं तो आप इसको बैकग्राउंड में डाल दीजिए, ये पूरे बैकग्राउंड में आ जाएगी और उस फोटो को आप इंसर्ट करके और फ्रंट में ले आइए। ये इस फोटो के हिसाब से ये चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें एडिटिंग के ऑप्शन होते हैं। आप इस फोटो को भी इस फोटो को भी चेंज करना चाहें, जैसे हैप्पी दिवाली फेस्टिवल है, हैप्पी होली फेस्टिवल कर दीजिए इसको, कुछ हैप्पी होली, दिवाली की जगह होली लिखना है तो आप होली लिख दीजिए, आप ईद लिखना है ईद लिख दीजिए, आप गुरु पर्व लिखना है गुरु पर्व लिख दीजिए, आप क्रिसमस लिखना है क्रिसमस लिख दीजिए। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक एक चीज आप इसकी एडिट कर सकते हैं। सपोज आप इस गोलाकार जो पिक्चर है इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, ये एडिट हो जाएगी। आप पीछे वाली इमेज को, मैंने लास्ट इमेज में बताया था कि आप चेंज करना चाहें तो ये भी पॉसिबल है। आप इनके एक एक वर्ड को चेंज करना चाहें वो भी पॉसिबल है। उसके बाद में लास्ट में आपको जब एडिटिंग फाइनल हो गई है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप इसको डाउनलोड करेंगे, अगर ये इसमें कोई प्रीमियम पिक्चर एडिट नहीं है तो ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के भी ऑप्शन है, ये एनिमेटेड डिजाइन है, तो आप इसको पीएनजी में करना चाहते हैं, जेपीजी में करना चाहते हैं, पीडीएफ प्रिंट फॉर्मेट में, या MP4 वीडियो में करना चाहते हैं, GIF में, जिसमें भी आप करना चाहें। सजेस्टेड पीएनजी है इसमें, इसको करके आप डाउनलोड कर लीजिए, ये डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी।
अगर इसमें पेड वर्जन होगा तो ये $1-2 मांग लेगा आपसे, लेकिन पेड इमेज के मांगता है वो, और वो इमेज अगर पेड वाली है इसमें और डॉलर मांग रहा है तो आप उसको उस पर्टिकुलर पिक्चर को डिलीट करके उसकी जगह दूसरी पिक्चर डाल दीजिए, तो फिर ये उसमें चार्ज नहीं करता। ये आपकी पिक्चर डाउनलोड हो गई है। इस तरह से अब हम एक फ्रेश डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं। एक चीज को एक्सप्लोर करके देखिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बट मैं एक आपको बिल्कुल फ्रेश नया डिजाइन क्रिएट करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम एक क्रिएट डिजाइन पे जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं कि ये पूछ रहा है कि आपको किस तरह के डिजाइन अभी क्रिएट करना है, कि लोगो क्रिएट करना है, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, पोस्टर, वीडियो, फ्लायर, यूट्यूब आइकन, या क्या करना है। तो हमें करना है एक ब्लॉग बैनर, यानी ब्लॉग की फीचर्ड इमेज, तो उसको ब्लॉग बैनर भी बोलते हैं। तो जैसे ही हम ब्लॉग बैनर टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ब्लॉग बैनर। तो ब्लॉग बैनर को हम लोग करेंगे। उसमें एक्चुअली क्या है कि वो साइजेस का मैटर होता है। आप देख रहे हैं जैसे दिवाली ब्लॉग बैनर है, ये 2240 इंटू 1260 का होता है, ऐसा इतना ये होता है, तो ये पिक्सल्स होते हैं। अगर इसी साइज में सेम साइज में आप करेंगे तो फिर आपको वहां पे जाके पोस्ट में जाके और पिक्चर को रीसाइज करने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये फायदा होता है इसमें। तो एक नई इमेज हमने क्रिएट कर ली और नई सो गाइज ये हमारा स्क्रीन खुल गया है। ये बिल्कुल एकदम ब्लैंक पोस्ट है और ब्लैंक हम फीचर्ड इमेज को हम इसको डिजाइन करेंगे। सो पहले सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम लोग डेमो फीचर्ड इमेज। डेमो के लिए हम बना रहे हैं इसको, तो मैंने इसका डेमो नाम दे दिया। अब इसमें हम कलर फिल करते हैं। मान लेते हैं हम कोई अच्छा सा कलर फिल करते हैं, तो इसमें यहाँ पे जब आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। मान लेते हैं हम इसको इस कलर में रखते हैं, इस कलर में रखते हैं। जो भी कलर आपको सूट करता है वो आप कलर इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मान लेता हूँ इसको रख लेते हैं। ये हमारा कलर हो गया। कलर के बाद में हम मान लो इसमें कोई पिक्चर डालना चाहते हैं, तो पिक्चर दो तीन तरह से हम डाल सकते हैं। मान लेते हैं हमने कहीं से डाउनलोड की है या कहीं हमारी वेबसाइट पे, सॉरी इसमें कंप्यूटर में पड़ी है, तो हम इसको अपलोड कर सकते हैं। आप जब अपलोड करेंगे तो जैसे बहुत सारी इमेजेस अपलोड की हुई है, हम चाहें तो इनको किसी को भी इसमें डाल सकते हैं। तो हम इसमें अभी देख रहे हैं कि मान लेते हैं कोई चीज मैंने फोटो पहले से अपलोड कर रखी थी, और या चाहें तो हम अपलोड कर सकते हैं। इसमें जाएंगे और हम सेलेक्ट कर लेंगे उस फाइल का डेस्टिनेशन। हम डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे। डिवाइस मान लेते हैं हमारी कंप्यूटर है, और इस पे जाके हम उसको अपलोड कर देंगे। तो एक तो ये ऑप्शन है, मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो मैं उसमें से कुछ आपको दिखा देता हूँ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। वरना आप फेसबुक, गूगल ड्राइव, इंस्टाग्राम, ड्रॉपबॉक्स, इन सबसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी आपकी फोटो वगैरह पड़ी है तो आप उसको कर सकते हैं। तो मैं इसमें अभी नहीं जा रहा। और फोटोज अगर आपने कहीं से ढूंढ के निकाली हुई है तो वो यहाँ पे रहती है आपकी फोटोज जो आपने सर्च की हुई है, जैसे बैकग्राउंड, फ्लावर, स्प्रिंग, नेचर वगैरह कुछ रिसेंटली आपने यूज की है, वो हो गई। एक एग्जांपल के लिए सपोज करते हैं इस फोटो को मेरे को यूज करना है और हम ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं किसी गिफ्ट के लिए। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। मान लो इसको मेरे को यहाँ पे छोटा करना है और इस फोटो को मुझे बस यहीं तक रखना है और इसको इस तरह से बड़ा करना है। मान लेते हैं इस तरह से करना है, तो ये आधे पे आ गई, यानी जो बाकी जो पोर्शन होता है वो कट जाएगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ टेक्स्ट पे जाऊंगा और मैं इंसर्ट कर लूंगा। क्या मुझे हेडिंग करनी है या सब ऐड करना है या बॉडी टेक्स्ट करना है, वो सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो उसके हिसाब से मैं इसमें एडिट कर लूंगा। ये रिसेंट किए हैं तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं। जैसे मैंने हेडिंग एड हेडिंग करा हुआ है, तो मैंने हेडिंग यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अब हम हेडिंग क्रिएट करेंगे इसमें। एक हम ये डेमो के लिए डाल रहे हैं, डेमो ब्लॉग पोस्ट। ये हमने डेमो के लिए कर रहे हैं, तो हमने इसको ऐसे कर लिया। और इसका कलर हमने कुछ चेंज कर दिया। कलर हम कुछ और दे देते हैं। इस पे जाके कलर मान लीजिए इसका ये दे दिया हमने। ये भी नहीं अच्छा आ रहा। कलर इसका हमने कुछ और ऐसा दे दिया जो दोनों में आ जाए। सपोज ये दे दिया, ये दोनों में आ जाएगा। हाँ ये ठीक है। पोस्ट कुछ आ तो नहीं रहा बट स्टिल इट्स फाइन। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो ये आ जाएगा। ये हो गया।
अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ आपको कुछ सब हेडिंग देनी है तो सब हेडिंग भी आप दे सकते हैं। इट्स डिजाइन फॉर डेमो पर्पस ओनली, ये हो गया। इसके बाद आपने टाइटल बॉडी कुछ देना है, डेट आज आपने डाल दिया या कुछ भी डाल दिया आपने, इट्स फॉर डेमो ओनली, कुछ भी डाल दीजिए आप। मतलब ये देखिए फ़ॉन्ट साइज इनके छोटे बड़े होते हैं तो इसके हिसाब से जो बॉडी टेक्स्ट होता है। इसके बाद में आप कुछ क्रिएटिव अगर मान लीजिए टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं, जैसे इस तरह का टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं या इस तरह का टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं, तो ये सारे जैसे आप सेल के लिए हैं कोई, तो आपने ह्यूज सेल वाला डाल दिया, आपने ह्यूज सेल का भी डाल दिया। ह्यूज सेल के वर्ड को चेंज करना आपको, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने इसका कलर चेंज करना है तो आपने इसका, ये तो ब्लू हो ही जाएगा, दिखेगा ही नहीं फिर तो। इसको मान लीजिए आपने ये ऐसे कर दिया, इसका कलर आपने मान लीजिए ऐसे कर दिया, तो ये दोनों चेंज हो गए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एक एक चीज आप इसकी डिजाइन करके और इनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपने यहाँ सेट कर दिया, आपने यहाँ सेट कर दिया, आपने यहाँ सेट कर दिया, मान लेते हैं इसको आपने ऊपर कर दिया, ठीक है ना। आप इसको अप एरो से भी कर सकते हैं और आप इसको पकड़ के भी ऐसे कर सकते हैं। आपने अब इसको जिसको भी करना है आपको उसको सिलेक्ट कर लीजिए और हो जाता है। और अब आप इसको पकड़िए और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। तो इस तरह से मान लेते हैं ये आपकी डिजाइन होगी। एक एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ अभी। तो अब इसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करना बड़ा आसान है। डाउनलोड पे जाइए और इसको सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये कुछ आप प्रीमियम फोटो चाहते हैं तो एक फ्रेंड को रेफर कर दीजिए, ऐसे कुछ ऑफर चलते रहते हैं। इसको कॉपी कीजिए, डालिए, आपको कुछ प्रीमियम फ्री मिल जाएंगी। तो एनीवेज अपना काम हो गया है, अपनी पोस्ट अपनी पिक्चर डाउनलोड हो गई है। अब हम एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा। तो अब हम वापस चलते हैं हमारे पैनल पे, यहाँ पे हम जाएंगे। अब इस बार हमें देखना है कि पिछली बार हमने जो क्रिएट किए थे वो पेजेस क्रिएट किए थे, वो पेजेस में गए थे हम लोग। तो पेज एक स्टैटिक होता है। पेज हम एक बार उसको क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद बार बार उसमें चेंजेस नहीं करते। लेकिन पोस्ट एक अलग होती है। पोस्ट और पेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, ऑलमोस्ट होती सेम सी ही है। बट पोस्ट में हम लोग बहुत सारी चीजें बार बार हम उसमें एडिट करते रहते हैं, और पेजेस हमारे नेसेसरी पेजेस में हम यूजुअली चेंजेस कम ही करते हैं। तो जैसे ये पोस्ट है एक संपूर्ण समाधान, जो ये वेबसाइट है उसके अंदर एक कोई ऑलरेडी एक पोस्ट है जो बाय डिफॉल्ट आती है ये। लेकिन हम एक नई पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। हम चाहे तो इसको भी एडिट कर सकते हैं यहाँ पे एडिट पे जाके, लेकिन हम एडिट नहीं करेंगे, हम एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा इसका। तो चलिए एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं अभी और देखते हैं कैसे इसमें। ये हमारी नई पोस्ट आ गई है। हम चाहे तो वेलकम टू ब्लॉग एडिटर, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। आप इसको धीरे धीरे एक्सप्लोर कर लीजिएगा। हम इसको फुल स्क्रीन ऑफ कर देते हैं। अभी ये फुल स्क्रीन पे है तो हम इसको ऑफ कर देते हैं, तो ये हमारे इसमें आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं ब्लॉग पोस्ट की। ब्लॉग पोस्ट के लिए कुछ हम एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं डेमो ब्लॉग पोस्ट। एक एग्जांपल के लिए मैंने इसका टाइटल दे दिया डेमो ब्लॉग पोस्ट। और अब हमें लिखना है इसका टेक्स्ट। टेक्स्ट हम कहीं से उठा लेते हैं, हमारे पास हाँ ये वाला टेक्स्ट पड़ा है, ये कोई टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह का था, तो मान लेते हैं हम इसी को उठा लेते हैं डमी टेक्स्ट के लिए। और ये हमारी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट हो गई। अब इसमें क्या है बेसिकली, अब ये हमारा टाइटल हो गया, यानी ब्लॉग पोस्ट का जो टाइटल होता है ये वो हो गया। और एक मिनट हम देखते हैं इसमें हेडलाइन जिसको बोलते हैं, आप हेडलाइन बोल दीजिए, टाइटल बोल देते हैं हम रनिंग लैंग्वेज में। और फीचर्ड इमेज मैंने बना ली है, वो हम इसमें अपलोड कर देंगे अभी। और बॉडी टेक्स्ट हमने वहां से वो कॉपी कर लिया एक डमी टेक्स्ट, वो यहाँ पे आ गया है। तो हमारी तीनों चीज अभी रेडी है। चलिए हम देखते हैं इसको एक एक करके।
तो ये तो हो गया वो हो गया डमी टेक्स्ट हो गया। अब इसमें मान लीजिए हमें कहीं ना कहीं बीच में लिंक क्रिएट करने हैं या फिर हमें फोटो इंसर्ट करनी है या इसको डिजाइन करना है, तो उसके लिए ब्लॉग होते हैं ना, वो चाहिए होते हैं। इसके लिए कुछ प्लगइन्स होते हैं, वो चाहिए होते हैं ताकि इसको हम अच्छे से सुंदर से और डिजाइन कर सकें। तो एक एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। मान लीजिए हम किसी के बारे में लिखने जा रहे हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आ गया ना ऐड ब्लॉक। जब आप इस पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप पैराग्राफ के लिए करना चाहते हैं या कोई एम्बेड करना चाहते हैं, आपने कहीं से कुछ कोड कॉपी कर रखा है, ट्विटर को इंसर्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब का वीडियो डालना चाहते हैं आप, या वर्डप्रेस के कुछ और ब्राउज और, इसमें बहुत सारे हैं। आप एक एक करके इनको एक्सप्लोर कीजिएगा, तब आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। जैसे निंजा फॉर्म हो गया, निंजा फॉर्म सबमिशन टेबल हो गया, पैराग्राफ, लिस्ट, अगर कोई लिस्ट है आपके पास वो कर सकते हैं, कोट्स में डाल सकते हैं, जो कि आपने अभी देखा ये यहाँ पे कोट्स में डला हुआ है, ये इस तरह से कोट्स में, तो आप कोट्स में डाल सकते हैं। कोई कोड है तो आप इसको एम्बेड कर दीजिए। क्लासिक वे में करना चाह रहे हैं, ये मतलब एक एक चीज जो आप इनको करेंगे ना, जैसे इसमें आ गया इमेज कर सकते हैं आप, कोई भी इमेज अगर आपको इंसर्ट करनी है तो आप इस पे इमेज पे क्लिक कर दीजिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। आप इस पे जाइए, ये इमेज हो गया। अब इमेज आपको कहाँ से अपलोड करनी है, या आपकी मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी अपलोडेड है, या कहीं आपको यूआरएल से कॉपी करना है। तो मैं आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए अपलोड कर लेते हैं हम लोग कहीं ना कहीं से कोई इमेज एक, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे डाउनलोड्स के अंदर देखते हैं कोई इमेज पड़ी है क्या। ये तो हमने अभी किया है, और मैं मान लेता हूँ ये ब्लू होस्ट वाली है, इसको हमें इसमें डालना है। तो ये हमने इंसर्ट कर लिया और ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, ये ब्लू होस्ट की पिक्चर आ गई, ठीक है ना। अब इस पे आपको सपोज कीजिए कोई लिंक क्रिएट करना है, तो आप इस पे जाइए, उस लिंक का जो यूआरएल है वो टाइप कर दीजिए। जैसे https, मैं अभी हमारी वेबसाइट का ही डाल देता हूँ, excellentopinion.com। जब भी कोई क्लिक करे इस इमेज पे तो वो इस पे चला जाए सीधा, और वो जाएगा नए पेज पे खुल जाए, यानी ये लिंक नए पेज पे खुल जाए, न कि इसी पेज पे खुल जाए। यानी जो वेबसाइट खुली है s.com उसी में ना खुले, बल्कि नए एक पेज पे खुल जाए या नई एक पोस्ट खुल जाए। तो उसके लिए इसमें कर दीजिए आप, और आप इसको तो ये आपका एक लिंक क्रिएट हो गया। यस, इट इज देयर, ठीक है। इसी तरह से आप चाहें तो मान लीजिए ये अगर इस इन दो वर्ड्स के ऊपर आपको लिंक क्रिएट करना है, हाइपर लिंक क्रिएट करना है, ताकि इस पे जो कोई भी क्लिक करे तो वो आपके किसी भी एक पर्टिकुलर पेज पे चला जाए, तो आप इस पे भी कर सकते हैं। मैं अभी एग्जांपल के लिए इसी का लिंक दे रहा हूँ, बाद में तो आपके पास एफिलिएट लिंक्स आ जाएंगे, आप उनको डालिएगा तो आपके एफिलिएट इनकम भी आपको होंगी इससे। तो ये आपको जो भी चीजें बता रहा हूं मैं, ये आपकी इनकम के लिए बता रहा हूँ। आप इसको भी नए पेज के लिए कर दीजिएगा। ये नो फॉलो स्पॉन्सर्ड ये छोड़ दीजिए आप एक बार, अभी बहुत डीप हो जाएगा ये। तो जैसे ये देखिए कलर चेंज हो गया इसका, तो कोई भी इस पे क्लिक करेगा तो हमारे एक्सीलेंट ओपिनियन पे चला जाएगा, इस पे कोई क्लिक करेगा तो एक्सीलेंट ओपिनियन पे चला जाएगा। इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं इनको। अगर हम मान लीजिए कुछ और हमें क्रिएट करना है इसमें, और इसको पूरे को हमें किसी और सेक्शन में, मतलब किसी और तरीके से इसका कलर चेंज करना है या किसी और तरह से करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसको हम जैसे कोट्स में डालना चाहें तो ये कोट्स में आ जाएगा, इस तरह से कोट में आ गया, ये लाइन आ गई या कोटेशन में आ गया। और इस टेक्स्ट को हम मान लेते हैं हमें क्या करना है, इसको कुछ और तरीके से हमें डिजाइन करना है, तो हमारी ब्लॉग पोस्ट को हम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। इसको ग्रुप कर दीजिए, ग्रुप करने से फायदा अलग होता है। कॉलम में डाल दीजिए, हेडिंग कर दीजिए, हेडिंग करने से थोड़ा इस तरह से हेडिंग वाला फॉर्मेट में आ जाएगा, आप इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं। और इनको इनलाइन कर दीजिए, इनलाइन इमेज, यानी एक इमेज डाल दीजिए, उसके अंदर आ जाएगा कीबोर्ड, प्रीटी लिंक्स में डाल दीजिए, आप इस तरह कर देंगे तो ये पूरे इसके अंदर से ये लाइन आ जाएगी एक एक के अंदर। तो आप अपने अपने हिसाब से अपने तरह से आप इनको डिजाइन कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज हो जाएगा। आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक हो जाएगा। तो आप इसको जैसे इस तरह से करना चाहते हैं कि अलाइनमेंट इसका सेंटर हो, तो ये सेंटर में रहेगा। मतलब आप जिस तरह से इसको करना चाहें उस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको जनरल, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये किस तरह से वर्क करता है। जैसे कोई आपका यूट्यूब का लिंक है या कोई यूआरएल एम्बेड करना है आपको, तो वो भी आप कर सकते हैं।
एंड कुछ HTML लिंक वगैरह, मतलब बहुत सारे कुछ कर सकते हैं आप। धीरे धीरे जब इन ब्लॉक्स को पढ़ेंगे ना तब आपको आइडिया लगेगा। तो चलिए अब एक फीचर्ड इमेज डालते हैं। फीचर्ड इमेज इसके अंदर नहीं डलती, वो साइड में डलती है यहाँ पे। इसके साथ साथ में हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें जैसे आपका सबसे पहले परमालिंक होता है। परमालिंक आपका ये बन रहा है अभी, सो एंड सो। तो आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे ना तो अभी ये परमालिंक बन रहा है। जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको चेंज कर दीजिए। कैटेगरीज, मान लीजिए आपने किसी कैटेगरी के अंदर पोस्ट डाला है। अब मान लीजिए आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं मोबाइल फोन्स के ऊपर, तो मोबाइल फोन में भी कई कैटेगरी होती है। 10,000 तक वाले मोबाइल फोन, 15,000 तक वाले फोन। याद है आपको शुरू शुरू में हमने एक ब्लॉग पढ़ा था, उसमें लिखा था कि मोबाइल फोन अंडर 10,000 रुपीज। तो उसमें जितने भी ब्लॉग पोस्ट थे वो एक कैटेगरी के अंदर आ रहे थे। तो वो 10,000 से नीचे वाले जो बढ़िया फोन है उनकी कैटेगरीज थी। तो वो कैटेगरी के अंदर मान लीजिए 2 पोस्ट हैं, 4 पोस्ट हैं। मान लीजिए एक साल पहले लिखा था, एक 6 महीने पहले लिखा, एक 3 महीने पहले लिखा, एक अभी लिखा। तो 4 पोस्ट हो गई, वो चारों एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। फिर दूसरी कैटेगरी आ गई मोबाइल फोन अंडर 15,000, 20,000। मोबाइल फोन, बेस्ट एंड्रॉइड मोबाइल फोन इन 15,000 रुपीज, बेस्ट iOS इन 25,000 रुपीज। मतलब इस तरह से आप कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं। अगर कैटेगरी जैसे इसमें 2 है, न्यूज और अनकैटेगराइज, ये बाय डिफॉल्ट ही आती है यूजुअली। आप चाहे तो अपनी बना सकते हैं। अपनी कैटेगरी का नाम लिखिए, जैसे मैंने लिख दिया न्यू कैटेगरी। तो आप इसको पेरेंट कैटेगरी में किस में डालना चाहते हैं, न्यूज वाले में डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते, या फिर इनके बराबर डालना चाहते हैं, तो ये बराबर खड़ी हो जाएगी, यानी 2 की बजाय 3 हो जाएगी। न्यू कैटेगरी आ गई। न्यू कैटेगरी का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी फिट। यानी गूगल में कोई सर्च करे तो किस नाम से सर्च करे, कोई कोई वर्ड सर्च करे जिसके, तो मैं डाल देता हूं, कोई अगर डेमो ब्लॉग पोस्ट सर्च करता है तो हमारा दिख जाए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। डेमो ब्लॉग पोस्ट कोई सर्च करे, या फिर आपने किसी मोबाइल फोन अंडर 10,000 रुपीज, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज, ये हो गया। आप सपोज कीजिए आप करते हैं मोबाइल फोन अंडर 10,000 रुपीज। तो गूगल में जो सर्च करते हैं ना वो यहाँ पे वो इसके बाद आ गई फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज इस तरह से आप अलग अलग टैग्स भी डाल सकते हैं, मतलब 2-3 टैग डाल सकते हैं। बेस्ट फोन अंडर 10,000 रुपीज, बेस्ट एंड्रॉइड फोन अंडर 10,000 रुपीज, बेस्ट फोन इन दिल्ली अंडर 10,000 रुपीज, बेस्ट फ्रॉम अमेजोन अंडर 10,000 रुपीज सर्च कर सकते हैं। इसमें अपलोड कर दीजिए अपनी फीचर्ड इमेज जहां पे भी है। अगर ऑलरेडी अपलोडेड है तो वह यहाँ पे इसमें आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे अभी फाइल अपलोडेड नहीं है हमारी कुछ और फाइलें अपलोडेड है, लेकिन वो वाली फाइल अपलोडेड नहीं है। तो अब करेंगे, एक नई फाइल अपलोड कर लेंगे यहाँ पे, जो डाउनलोड की थी, अभी हमने बनाई थी। तो उससे हम उससे हम लोग यहाँ पे एक फाइल अपलोड करेंगे, और वो फाइल थी हमारी यस, दिस इज डेमो फीचर्ड इमेज। आप इसमें कुछ ओल्ड टेक्स्ट भी डाल दीजिए। ये भी गूगल एसईओ में काम आते हैं। एसईओ का मतलब ये होता है कि कोई बंदा कुछ भी सर्च करे तो किस नाम से सर्च करे तब ये दिखे। तो आपने डाल दिया जैसे डेमो डैश फीचर्ड डैश इमेज। डैश मतलब स्पेस ही होता है अगर ओल्ड टेक्स्ट में देखा जाए। इमेज, ठीक है, तो ये हो गई। तो ये जरूर डालना चाहिए आपको। डिस्क्रिप्शन इसका कुछ भी लिख दीजिए। तो ये आपके एसईओ में फायदा करते हैं। तो ये आपकी फोटो आ गई, आई मीन फीचर्ड इमेज आ गई। इसको सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कीजिए। तो ये फीचर्ड इमेज आपकी अपडेट हो, ये आपकी फोटो आ जाएगी। यहाँ पे कुछ इस तरह से कट आ रही है, लेकिन हाँ, अगर मोबाइल में देखेंगे तो इस तरह से कट दिखाई देगा। बट आप इसको अगली बार जब डिजाइन करें तो इस हिसाब से डिजाइन कीजिए कि आपके इसकी फिट आ जाए पूरी। फिर डिस्कशन में देखते हैं, अगर आप कमेंट्स अलाउ करना चाहते हैं तो अलाउ कर दीजिए। पोस्ट एट्रीब्यूट्स हो गया कुछ न कुछ, और ये सारी चीजें अभी इतनी ज्यादा काम की नहीं है। और साइड बार आप रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड बार रखना चाहते हैं, राइट साइड बार रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो करके और इसको पब्लिश कर दीजिए। जब आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये एक नया लिंक क्रिएट हो जाएगा आपका, और ये लिंक आपका बन गया है
कॉपी लिंक एंड लेट मी सी, यहाँ पे आ गया ना ब्लॉग पोस्ट पब्लिश्ड व्यू पोस्ट, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं इसको करके, और हम इसको देखते हैं। ये आपकी डेमो ब्लॉग पोस्ट नाम से आ गया, और इसका अभी तक हमने ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि पहले टाइटल दिखेगा यानी हेडलाइन दिखेगी, फिर कैटेगरीज दिखेंगी। ये हमने वहां पे जब थीम डिजाइन कर रहे थे उसमें ये सेटिंग की हुई है हमारी। ये कोई मिस्टर पुलकित के नाम से है, इस डेट को ये पब्लिश हुई है, तो ये आपकी फीचर्ड इमेज आ गई। इसमें हमने शेयरिंग के बटन भी लगा रखे हैं, ये ऑलरेडी हमने प्लगइन्स इंस्टॉल कर रखे हैं, तो वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम देखेंगे तो ये देखिए हमारी एक ब्लू होस्ट की आ गई। अब इस पे कोई क्लिक करेगा तो नए पेज पे एक्सीलेंट ओपिनियन खुल जाएगा, जैसे मैंने उस टाइम सेटिंग की थी, आपको याद होगा, नहीं तो आप वीडियो दोबारा देखिए तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लोग एक दूसरे का लिंक इसमें इंसर्ट करते हैं। और ये एफिलिएट लिंक होते हैं तो आपको उसमें इनकम आती है। तो एफिलिएट लिंक जैसे कि मैंने आपको बताए थे, एफिलिएट लिंक से इनकम आती है, तो आप एफिलिएट लिंक धीरे धीरे करके जनरेट कर लीजिएगा। अब आप आगे चलते हैं, जैसे हमने इसमें कोट डाला था तो कोटेशन आ गया। इस तरह से हम अलग अलग तरह से डिजाइन कर सकते हैं हमारी पोस्ट को, जिस तरह से भी हम डिजाइन करना चाहिए। इसमें हमने ये लाइनें इंसर्ट कर दी थी, तो इस तरह से हम अपनी पोस्ट को यहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो ये एक ब्लॉग पोस्ट है। तो अभी आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि कैसे हम ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे हम पेजेस क्रिएट करते हैं, और कैसे हम फीचर्ड इमेज, कैसे हम हेडलाइन क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें हमने डेमो के साथ में अभी हमने देखा है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो थैंक यू सो मच गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कीप मी कमेंटिंग एंड कीप पोस्टिंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी क्वेश्चन इफ यू हैव। सो आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज।